सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 10 मार्च को। एक्चुअली में हर साल 10 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये उन महिला न्यायाधीशों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ की गई लड़ाई में नेतृत्व किया हो। और पिछले साल 2022 में ही इस दिन को हमने पहली बार मनाया, मतलब ये इस बार इसका दूसरा संस्करण है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी महिलाओं से 2 दिन आप और याद रखें, एक तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया, और एक राष्ट्रीय महिला दिवस होता है नेशनल वुमेन्स डे जो हम 13 फरवरी को मनाते हैं। जिस दिन किनकी जयंती होती है? सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है, जो कि भारत की पहली महिला गवर्नर थी, उत्तर प्रदेश की थी ये। और इनसे एक और प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और आपने ध्यान दिया जब मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, मैंने ऐसे बोला। अगर मैं यहाँ पे मैं भारतीय नहीं जोड़ूं तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका उत्तर क्या होगा? एनी बेसेंट। उन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये एक ही शब्द का फर्क है और आपका उत्तर चेंज हो जाएगा। पहली भारतीय महिला बोले तो सरोजिनी नायडू, पहली महिला बोले केवल तो एनी बेसेंट आंसर होगा। और न्यायाधीशों की बात हो रही है तो कुछ नाम मैं आपको और रिवाइज करवाता हूं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन रही, तो आंसर होगा अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट से थी। और अगर आपसे पूछे कि हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, तो आंसर होगा लीला सेठ, ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से थी। अच्छा, वैसे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन रही? फातिमा बीवी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस अभी तक कोई नहीं है, लेकिन भविष्य में बन सकती है, बीवी नागरत्न। और वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि 50वें नंबर के हैं। और हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर कर्ण सिंह ने। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं कौन? जगदीप धनखड़, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। और इस बुक को लिखा है डॉक्टर कर्ण सिंह ने। वे 1952 तक जम्मू कश्मीर के राजकुमार राज प्रतिनिधि थे। वे जम्मू कश्मीर की रियासत के अंतिम शासक रहे। महाराजा हरि सिंह और महारानी तारा देवी के पुत्र हैं। वे काफी सालों तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के चांसलर भी रह चुके हैं। और अभी उन्होंने ये बुक लिखी है, मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी। अच्छा, एक एग्जाम का प्रश्न मैं आपको करवाता हूं। एक बार प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में कि कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है? तो आंसर होगा राज तरंगिणी। इसे 1148 में कल्हण ने संस्कृत में लिखा था। अच्छा, एक और प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते शब्द ये किस ग्रंथ से लिया गया? तो आंसर होगा मुंडका उपनिषद से। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ध्यान रखना इनको। बाकी गीतांजलि श्री, इन्होंने एक उपन्यास लिखा रेत की समाधि, इंग्लिश में बोलोगे तो टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने। और इन दोनों को मिला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का। अभी अभय के इन्होंने बुक लिखी है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नाम से। मेघनाथ देसाई राजनीतिक अर्थशास्त्र की गरीबी नाम से इन्होंने बुक लिखी है। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहां हुआ? तो आंसर होगा कुआलालंपुर में। तो अभी 6 मार्च को मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है, जहां पे 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अच्छा, आसियान की बात करते हैं। देखो, आसियान ये दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है, जिसकी स्थापना होती है 1967 में। मुख्यालय आपको मिलेगा इंडोनेशिया जकार्ता में। वैसे फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या भारत इसका सदस्य देश है? नहीं। अच्छा, 10 सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अब एक करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछूं आपसे, अभी इसका 11वां सदस्य देश बना है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा तिमोर लेस्ते, या उसे आप पूर्वी तिमोर भी बोल सकते हो। और आसियान की जो चेयरमैनशिप है या आसियान की जो अध्यक्षता है 2022 में कंबोडिया के पास थी, 2023 में इंडोनेशिया के पास है। ये भी ध्यान रखना पॉइंट।
और अभी 2022 में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। और 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष भी घोषित किया गया था। अच्छा, कुआलालंपुर ये किसकी कैपिटल है? मलेशिया की। मलेशिया की करेंसी क्या होती है? मलेशियाई रिंगिट होती है। तो आसियान से संबंधित ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 मार्च को। तो हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को ये वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार हम इसे 9 मार्च को मना रहे हैं। और इस बार की थीम क्या है? सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, अप्रत्याशित के लिए तैयारी, कमजोर लोगों का समर्थन। अच्छा, यहाँ पे 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। पहले मुझे बताओ, पृथ्वी के फेफड़े यानी कि लंग्स ऑफ अर्थ ये किसे कहा जाता है? और पृथ्वी की किडनी ये किसे कहा जाता है? ये प्रश्न मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। अब मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, जिससे मुझे पता लगे कि आप में से कौन कौन लेक्चर बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। बाकी अगर कुछ और भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊं, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि किडनी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, संरचनात्मक जो इकाई होती है, उसे कहते हैं नेफ्रॉन। और इसी कारण से स्टडी ऑफ किडनी को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। वैसे किडनी का मुख्य काम क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण, ब्लड प्यूरिफिकेशन। और जब आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की किडनियां खराब हो जाती है, तो फिर वो जो ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है? उस ब्लड को बाहर निकालेंगे, शुद्ध करेंगे, फिर वापस अंदर डाल देंगे। और इसी को कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस शब्द आपने सुना होगा, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए होता है। अच्छा, किडनी जो आपकी हो गई, उसके ऊपर एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है, जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और उसमें से निकलता है इमरजेंसी हार्मोन, जिसी को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, लड़ो और भागो हार्मोन भी कहा जाता है। अच्छा, मैंने 2 प्रश्न आपसे पूछे थे। पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहते हैं? तो अमेजन वर्षा वनों को। और पृथ्वी की किडनी किसे कहते हैं? वेटलैंड्स को, रामसर स्थलों को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखना। ये पूरे यूट्यूब में आप पढ़े होंगे, कहीं पर भी किसी ने आपको नहीं बताया होगा। मैंने आपको बता दिया है, अब आप इसे ध्यान रखेंगे। और शायद अब अपना वीडियो देख करके और भी बताने लग जाए, लेकिन उनसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं। देखो, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस होता है। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया। 4 मार्च को ही राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस होता है। अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। और 8 मार्च को अभी नो स्मोकिंग डे भी मनाया, जो कि मार्च के दूसरे बुधवार को होता है। तो मार्च के ये इंपॉर्टेंट डेज हो गए आपके, इनको ध्यान रखना। बाकी अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, जनवरी और फरवरी सेपरेट वीडियो बना दिया है मैंने, जो इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स होती है उनका। वैसे हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चलती है, जिसमें हर महीने के टॉपिक वाइज वीडियोस बना करके अपलोड किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे जनवरी में आपको अवार्ड्स पढ़ना है, कि जनवरी में आपने जितने भी अवार्ड से संबंधित प्रश्न पढ़े थे वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाए, तो वो आपको मिल जाएगा। फरवरी में आप देखोगे कि अलग अलग टॉपिक पे आपको वीडियोस मिल जाए, वो आपको मिल जाएंगे। तो अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बना करके दे रहा हूं, उन्हें देखो। और देखने से भी ज्यादा इन्हें सपोर्ट जरूर करो, क्योंकि अगर वीडियोस को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर इसीलिए वीडियो फिर बंद हो जाते हैं, वीडियो चल नहीं पाते। तो अपनी पूरी कोशिश करो, इन्हें अपने सभी ग्रुप्स में, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हो गए, जहां जहां आप इन्हें शेयर कर सकते हो, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहां पर शेयर करना है आपको, ताकि आगे के हर महीने के लिए हम इसे कंटिन्यू रख पाए। कहीं मुझे ऐसा ना लगे कि ये फ्लॉप है, ये चल नहीं पा रहे हैं। अगर आपको बेनिफिट होता है, अगर आप चाहते हो ये कंटिन्यू रहे, तो इन्हें सपोर्ट भी करें। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में कुवैत के फिर से प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को। तो अभी कुवैत के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने शेख अहमद नवाफ को फिर से कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अच्छा, कुवैत से एक नाम आपको और याद रखना है, जो ओपेक है उसके नए सेक्रेटरी जनरल बने थे, वो कुवैत से ही हैं। उनका नाम क्या है? हेथम अल घेस। अभी हमने पढ़ा था कतर के नए प्रधानमंत्री बने शेख मोहम्मद, और अभी बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। वैसे कुवैत की कैपिटल होती है कुवैत सिटी और करेंसी होती है कुवैती दिनार। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज कौन बने? तो आंसर होगा अरुण सुब्रमण्यम। तो अभी अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क में मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पहला भारतीय अमेरिकी जज नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? अरुण सुब्रमण्यम। अच्छा, अरुण से याद आएगा अरुणा मिलर का नाम। ये अरुण है, ये अरुणा है। अरुणा मिलर ये भी अमेरिका में ही जो मैरीलैंड नाम की जगह,
वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी थी। सुष्मिता शुक्ला फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष बनी। और मनप्रीत मोनिका सिंह ये अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी थी। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में याओशांग उत्सव ये मनाया गया? तो आंसर होगा मणिपुर में। इसे याओशांग कह दो या योसांग भी इसे बोलते हैं। ये मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये त्योहार आमतौर पर होली के समय ही मनाया जाता है। अच्छा, कुछ त्योहार महोत्सव की हम बात करें तो अभी नागालैंड के कोहिमा में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया था। अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया गया। अभी लुसाफोन महोत्सव ये गोवा में मनाया गया। संगाई फेस्टिवल तो मणिपुर में ही मनाया जाता है। अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव केरल में मनाया गया। धानु यात्रा महोत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। चेर चेरा महोत्सव ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया। अभी बिहू फेस्टिवल मनाया गया था असम में। अभी 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ भोपाल में। और काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन हुआ अभी मुंबई में। देखो, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हो गए और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। ये गवर्नर अभी नए बने। अभी आपको याद हो तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का भी अनावरण किया था। ये जो मणिपुर है इसे पोलो जो खेल है उसका जन्म स्थान माना जाता है। और शिरुई लिली महोत्सव भी मणिपुर में मनाया जाता है। शिरुई लिली ये मणिपुर का राजकीय पुष्प भी है। मणिपुर में आपको लोकटक लेक मिलेगी, लोकटक झील, और इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है। और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपको यहीं पे मिलेगा। और इसी नेशनल पार्क में एक उछलता कूदता हुआ हिरण मिलेगा जिसको संगाई कहते हैं। और उसी के नाम पे एक फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, संगाई फेस्टिवल, जो कि यहाँ का स्टेट एनिमल भी है। अच्छा, मणिपुर का मार्शल आर्ट ये है थांगटा। मणिपुर की ही है मीराबाई चानू। एमसी मैरी कॉम ये भी मणिपुर की है। मीराबाई चानू ये वेटलिफ्टर है और एमसी मैरी कॉम तो अब बॉक्सिंग से संबंधित है, ध्यान जानती हैं। ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने सबसे अधिक संख्या में हस्तलिखित नोट्स के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा असम ने। एक्चुअली में हुआ क्या, अभी असम सरकार ने अहोम वंश के महान योद्धा लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में राज्य के सभी लोगों से अपील की थी कि लचित बोरफुकन के बारे में कुछ लिखें और इसे पोर्टल पर अपलोड करें। उसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उसके बाद बना एक रिकॉर्ड। तो 42,94,350 हस्तलिखित नोट्स के साथ, हस्तलिखित नोट मतलब हाथ से लिखे हुए नोट्स, हाथ से लिखे हुए निबंध, उनके बारे में निबंध लिखे गए, उनके बारे में जो भी लोगों ने लिखा वो इतने थे, संख्या में इतने थे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इतने हस्तलिखित नोट्स के साथ असम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये कहना चाहता है प्रश्न। अब बात असम की है तो ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और अभी नए गवर्नर बन गए गुलाब चंद कटारिया। असम में आपको कामाख्या देवी का मंदिर मिलेगा जहां पे लगता है अंबुबाची का मेला। वांचुआ महोत्सव यहीं पे मनाया जाता है। अभी आपको याद है पारंपरिक चिकित्सा पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया गया था गुवाहाटी में। पूर्वोत्तर का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनेगा असम में, असम के कामरूप जिले के सोनपुर में। असम का ही पुराना नाम है कामरूप। और अभी आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर का आयोजन किया था असम में। अभी गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? संदीप मेहता। और 2022-23 के लिए किसे मिलेगा असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? असम वैभव, डॉक्टर तपन सेकिया को। और जो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है ये वाराणसी से शुरू हुआ और जाएगा डिब्रूगढ़ तक, असम के डिब्रूगढ़ तक। इस क्रूज का नाम भी याद रखना, गंगा विलास है। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता ये किस देश ने की? तो आंसर होगा थाईलैंड। तो अभी 9 मार्च को बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता ये थाईलैंड में की गई। और इस बैठक की अध्यक्षता की है थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री डॉन प्रमुद विनय ने। इसमें भारत की तरफ से हमारे जो विदेश राज्य मंत्री हैं राजकुमार रंजन सिंह, उन्होंने हिस्सा लिया। बिम्स्टेक की बात करें, बिम्स्टेक मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना होती है 1997 में। हेडक्वार्टर मिलेगा ढाका बांग्लादेश में। महासचिव हैं भूटान के तेंजिन लेकफेल। और इसके 7 एशियाई सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड।
तो ये पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 54वां स्थापना दिवस। तो सीआईएसएफ की स्थापना होती है 10 मार्च 1969 में, और इस बार हम इसका 54वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका आदर्श वाक्य है संरक्षण एवं सुरक्षा। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं शील वर्धन सिंह। और आपको बता दूं, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, इसमें महिलाओं का जो आरक्षण है वो 15% से बढ़ाकर 33% कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो कल आपसे पूछा गया था कि प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। फिर आपसे पूछा अभी नो स्मोकिंग डे कब मनाया? 8 मार्च को मनाया। फिर आपसे पूछा नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति कौन होंगे? रामचंद्र पौडेल। अगला प्रश्न पूछा एक्सिस म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ कौन बने? बी गोप कुमार। अगला प्रश्न पूछा कि मार्च 2023 में जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने किस जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया? तो आंसर होगा डोडा जिला। फिर आपसे पूछा मेघालय के नए मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ये किस राजनीतिक दल से हैं? नेशनल पीपुल्स पार्टी। अगला प्रश्न पूछा किसने 2023 में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन, रेडबुल के ड्राइवर हैं। अगला प्रश्न पूछा कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने? शेख मोहम्मद। अगला प्रश्न पूछा कि अभी ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा? आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर ने। और अगला प्रश्न था कि सतीश कौशिक का निधन हो गया, वे क्या थे? वे अभिनेता थे। अब हम क्या करेंगे, 2022 के, या यूं कहूं कि लास्ट 6th मंथ के, आज से लेके लास्ट 6th मंथ में से टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। यहां पे मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, आंसर भी बताऊंगा, लेकिन आप खुद से कोशिश करना उनका उत्तर लगाने की, क्योंकि ये तो वही प्रश्न है ना जो आप लोग पढ़ चुके हो। ऐसा क्यों कह रहा हूं? इससे आपको यह पता लगेगा कि जो चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अगर आज उनका ये आपका टेस्ट लिया जा रहा है, एक तरह से टेस्ट समझो, तो आप कितने प्रश्नों का सही से उत्तर कर पाते हो। क्योंकि यही स्थिति आपकी एग्जाम में भी बनेगी। यही चीजें आज आप पढ़ रहे हो, कल आपका एग्जाम होगा, उसमें पिछले 6 महीने का या किसी में पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपका आएगा। 2 क्वेश्चन आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, तो आप कितने प्रश्नों का सही से उत्तर कर पा रहे हो, ये आप खुद से एनालिसिस करना। क्योंकि जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी जो डायरेक्शन चल रही है वो कैसी चल रही है, आप चीजों का रिवीजन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर कंडीशन खराब है तो अपने टाइम टेबल में थोड़े से चेंजेस करो, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? आंसर होगा आशा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताओ इसके बारे में, यह भी कौन सा संस्करण था, कहां पे हुआ और किसने जीता। अगला प्रश्न है अभी किस भारतीय गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार जीता? नाट्टू नाट्टू ने। आरआर मूवी का है और इसके डायरेक्टर कौन है? एस राजामौली हैं। और याद रखना इस गाने को कंपोज किसने किया? MM कीरावनी ने। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी पद्मश्री इनको मिला है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD कौन बने? अनुराग कुमार। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है अभी जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अपर्णा सेन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया? 11 जनवरी को। अगला प्रश्न है अभी किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया? द कश्मीर फाइल्स को। अगला प्रश्न है अभी फरवरी 2023 में 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन कहां किया गया? हरियाणा के फरीदाबाद में। और अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 85 नंबर पे। टॉप पे इसमें जापान है। और अगला प्रश्न है कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया ने किसे स्पॉन्सर्ड स्पोर्ट्स एथलीट बनाया? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना को। अब हम कल का होमवर्क प्रश्न देखेंगे और सेक्शन को एंड करेंगे। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दो और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा के वेणु को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। बाकी देखो 10 मार्च के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं। टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है लकी ने, कॉन्ग्रेचुलेशन लकी। उसके बाद विशाल हैं, चंद्रेश हैं, GS परमार हैं और प्रियतमा हैं। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। क्विज आप सभी लोग लगाएं, इससे आपका अच्छा रिवीजन होगा। बहुत कम समय पे बहुत ज़्यादा पॉइंट आप रिवाइज कर लोगे।
रिवीजन का सबसे बेस्ट सोर्स होता है आपका क्विज लगाना। कहाँ मिलेगा क्विज? आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहीं पे पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।